हेलो गाइस, दिस इज मिस हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका आज का क्वेश्चन पेपर, जो कि पेंटिंग का क्वेश्चन पेपर है और सेट 4 और सब्जेक्ट कोड 049 एंड पेपर कोड है यहाँ पर 071। तो चलो यार कर लेते हैं शुरू कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्या आया था और क्या उसका आंसर होना चाहिए था। ओके, और आपने क्या किया है ये आप अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो है हु मेड फर्स्ट साइंटिफिक डिवीजन ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। तो राजस्थानी पेंटिंग का डिवीजन किसने किया है, वो ये सही आंसर है आनंद कुमार स्वामी। ये हमने अपने वन लाइनर में भी रखा था, जिसमें हमने बताया था कि 200 ईयर का डिफरेंस जो बताया राजस्थानी और पहाड़ी पेंटिंग के बीच में, वो आनंद कुमार स्वामी ने बताया है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सब स्कूल ऑफ मारवाड़ स्टाइल ऑफ राजस्थान आर। तो राजस्थान में मारवाड़ के जो मेन सब स्कूल्स हैं वो कौन से हैं यहाँ पर, जोधपुर स्कूल, बीकानेर स्कूल, किशनगढ़ स्कूल, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये सारे ही मारवाड़ में आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, आपका क्वेश्चन का आंसर है डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, दाना वॉज अ पेंटर ऑफ विच जेनर। तो कौन से एरिया का दाना पेंटर है, राजस्थान का है, पहाड़ी का है, मुगल का है और डेक्कन का है। तो यहाँ पर राजस्थान स्कूल का ये आपका पेंटर है दाना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द फेमस पेंटिंग ऑफ बसोली स्कूल। तो बसोली स्कूल की फेमस पेंटिंग यहाँ पर कृष्णा विद गोपीज है। तो मैंने जैसे आपको बताया था वो लिस्ट आपको दी थी पेंटिंग, जिसमें पेंटिंग सब स्कूल एंड पेंटर्स के नेम थे, वहाँ से यहाँ पर कम से कम 10 क्वेश्चन आए हैं आपके। तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और आप लोगों का एग्ज़ाम तो अच्छा हुआ ही है। और अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं उसके आंसर्स, और आंसर की तो अभी हमें नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो हमें पता है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अब, विच स्टाइल आर कंसीडर अंडर राजपूत स्कूल। तो राजपूत स्कूल में कौन सी कंसीडर करता है स्टाइल, यहाँ पर दे रखा है राजस्थानी एंड ईरानियन स्टाइल। तो राजस्थान और ईरानियन का यहाँ पर समन्वय होगा राजपूत पेंटिंग में, ये नहीं है। और दूसरा बी दे रखा है राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल, तीसरा है राजस्थानी एंड मुगल स्कूल, चौथा राजस्थानी एंड कंपनी स्कूल। तो कंपनी स्कूल तो हमारा मॉडर्न पीरियड का, ये 18-19 सेंचुरी का है। और हमारा राजस्थानी और ईरानियन का तो होगा नहीं राजपूत में। यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो बी होगा, मेरे हिसाब से ये आंसर बी है, क्योंकि राजस्थानी एंड पहाड़ी एरिया में जो भी पेंटर्स थे या फिर जो रूलर्स थे, वहाँ पर तो राजपूत रूलर्स थे पहाड़ी एरिया में भी और राजस्थानी एरिया में भी। पहाड़ी एरिया का जो निचली बेल्ट होती है वहाँ पर भी जितने भी रूलर थे वो राजपूत रूलर थे। तो इसलिए यहाँ पर राजस्थानी एंड पहाड़ी मैं यहाँ रखना चाहूँगा, तो आपका आंसर होगा बी। राजस्थानी एंड मुगल मैं इसलिए नहीं रखूँगा क्योंकि मुगल में जो आर्ट का जो स्टाइल था मुगल आर्ट का, वो हमारा पर्शियन था और इंडिजीनियस बाद में आया जब वो राजस्थान में मिक्सचर हुआ। बट राजस्थान में जो राजपूत स्कूल है, राजपूत स्कूल बेसिकली राजस्थान स्कूल को कहा जाता है, हिंदू स्कूल को कहा जाता है। तो इन दोनों में जो है हमारा राजपूत का स्टाइल देखने को मिलता है यहाँ पर राजस्थानी एंड पहाड़ी में। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होने वाला है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप लोग मेरे इस आंसर से सेटिस्फाई हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तभी भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द गोल्डन एज ऑफ कांगड़ा स्कूल। तो कांगड़ा स्कूल का जो एज है, जो गोल्डन एज है वो 18 to 19 सेंचुरी ही आता है, और उसमें 1786 टू 1805 यहाँ पर इसका आंसर है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो संसार चंद का जो टाइम था यहाँ पर कांगड़ा में, तो वो 1775 टू 1823 तक था। तो उसके अंदर जो हमारा आता है वो यही वाला हमारा एरिया आता है, यही टाइम पीरियड आता है। तो इसीलिए आपका जो आंसर है वो डी सही होगा, आंसर डी यहाँ पर राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है इन विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग वर्स पोइटिक एंड पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ वेरियस एक्सप्रेशन ऑफ लव हैव बीन डिपिक्टेड। तो कहाँ पर वर्स और पोइटिक एंड पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ वेरियस एक्सप्रेशन पेंट किया गया है। तो इसमें दे रखा है कोटा, कांगड़ा, मुगल और पटना।
तो पटना स्टाइल जो है ये हमारा आता है जो बिहार के एरिया में आता है, और ये हमारा 18 सेंचुरी में देखना मिलता है। वो कंपनी 18 और 19 में कंपनी स्टाइल ही पटना स्टाइल कहलाता है। वो हम आगे बात करेंगे अब आपके टर्म 2 में। और यहाँ पर कोटा स्कूल नहीं है और मुगल स्कूल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लव पेंट नहीं किया गया है। और उसमें और जो सबसे ज़्यादा पोइटिक जो मोस्ट पोइटिक सब स्कूल है वो है हमारा कांगड़ा सब स्कूल। कांगड़ा सब स्कूल, तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है कांगड़ा सब स्कूल। कांगड़ा सब स्कूल राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मी। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच मुगल रूलर गोट तूतीनामा पेंटेड। तो कौन से रूलर के टाइम पे तूतीनामा पेंट किया गया है, किसने पेंट करवाया है, तो वो है अकबर। सो यहाँ पर विच मुगल रूलर गॉट तूतीनामा पेंटेड, तो तूतीनामा पेंटेड करवाया है अकबर ने, जो कि एक पैरट से रिलेटेड है। तूतीनामा जितना भी है उसमें कुछ पेंटिंग है, 100+ पेंटिंग। एंड अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, इन हुज पीरियड द पेंटिंग ऑफ हुमायूनामा हमजानामा पेंटिंग ऑफ हमजानामा वॉज कम्प्लीटेड। तो किसके टाइम पे हमजानामा कंप्लीट हुई थी। जैसे कि हमें पता है कि दास्तान अमीर हमजा या हमजानामा जो एक बुक है वो जिसे मील का पत्थर कहते हैं, जिसे 15 साल में कंप्लीट हुई थी। और ये शुरू हुई थी हुमायूं के टाइम से, और अकबर के टाइम पे ये कंप्लीट हुई थी, जिसे 15 साल लगे थे कंप्लीट होने में। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इज द बिगिनिंग ऑफ द मुगल पेंटिंग स्टाइल कंसीडर। तो हमें पता है कि 1555 के बाद हमारा जो रूलर था अकबर, वो गद्दी पर बैठा है 1556 में। और उससे पहले उसका जो फादर था हुमायूं, वो पेंटर्स लेकर के आया था। तो ये हमारी 1555 या 55 के टाइम पे शुरू हुई है, तो ये 16 सेंचुरी ही आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 16 सेंचुरी। 16 सेंचुरी इज़ द राइट आंसर। 16 सेंचुरी इज़ द राइट आंसर। ओके, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू जहांगीर द बेस्ट पेंटर ऑफ हिज कोर्ट। तो जहांगीर के कोर्ट का जो बेस्ट पेंटर था अकॉर्डिंग टू जहांगीर, वो कौन था। मनोहर, मिस्किन, अबुल हसन, बिसनदास। सो यहाँ पर अबुल हसन इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये वंडर ऑफ द एज की इसे टाइटल भी दिया गया था, और नादिरुज़्ज़मा जिसे कहते हैं। और इसने ही जो जहांगीरनामा था उसका कवर पेज बनाया था अबुल हसन ने, तो इसीलिए ये उसका बहुत ज़्यादा फेवरेट, और कह सकते हैं कि वो इसे सबसे अच्छा आर्टिस्ट मानता था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द फेमस पेंटिंग ऑफ गोलकोंडा। तो गोलकोंडा की जो आपके सिलेबस में पेंटिंग दी गई है वो है चांद बीबी प्लेइंग पोलो। आपका आंसर सी सही होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप देख लेते हैं, सेलेक्ट द फेमस पेंटर ऑफ किशनगढ़ स्कूल। तो किशनगढ़ स्कूल का एक ही ज़्यादातर फेमस पेंटर जो है, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, वो निहाल चंद, जिसकी पेंटिंग है राधा बनी ठनी। उसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो सी, निहाल चंद। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, द पेंटर ऑफ अ पेंटिंग नेम मारूरागनी पेंटेड इन मेवाड़ स्टाइल। तो मेवाड़ स्टाइल में किस पेंटर ने मारूरागनी पेंटिंग को पेंट किया है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो हमने लिस्ट दी थी आपको, जिसमें पेंटर, पेंटिंग और उनके सब स्कूल से, वहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर। और ये बहुत ही ठीक है आपके लिए काम की चीज़ रही वो जो हमने आपको बताया था। सो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है साहिबदीन। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है, हु इज़ क्रेडिट विद द ओरिजिन बीकानेर स्टाइल। ओरिजिन ऑफ बीकानेर स्टाइल, तो किसको क्रेडिट जाता है बीकानेर के ओरिजिन में, इसके पेंटिंग के स्टाइल में ओरिजिन करने में। तो यहाँ पर आपका जो क्रेडिट जाता है वो है हमारे द मुग़ल आर्ट, क्योंकि मुगलिश और उन लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब आपस में रिश्तेदारियाँ थीं और उनके काफ़ी करीब थे वो लोग, तो इसीलिए वहाँ का आदान प्रदान हुआ पेंटर्स में भी। और यहाँ के ज़्यादातर पेंटर्स जो है मुस्लिम हैं और वो मुग़ल कोर्ट से ही इमिग्रेंट हुए हुए हैं, ऐसा ही। तो इसीलिए हम यहाँ मान सकते हैं कि ये मुग़ल स्कूल है। इसका आप हमें इसका आंसर आपने क्या लगाया है वो हमें
कमेंट करके बताएं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, विच वॉज द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ राजस्थानी आर्ट। तो राजस्थानी आर्ट का जो ओल्डेस्ट सेंटर है, सबसे पुराना या अर्लीस्ट पेंटिंग कहाँ हुई थी राजस्थान में, जैसे हमने आपको बताया था, तो वो था आपका मेवाड़। तो इसका आंसर जो है बी सही होगा, आंसर बी इसका बिल्कुल सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अर्ली पीरियड ऑफ जयपुर स्कूल। तो जयपुर स्कूल का जो अर्ली पीरियड था वो था आमेर स्कूल, क्योंकि आमेर से ही शिफ्ट की थी जयपुर में राजधानी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेम द पेंटर ऑफ मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको। तो मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको के आपको पता ही है कि उसका जो पेंटर है वो हाजी मदनी है। सो ये इट्स वेरी इजी। एंड क्वेश्चन नंबर 19 आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मुगल पेंटर। तो मुगल पेंटर कौन नहीं है यहाँ पर। अगर आपको सारे मुगल पेंटर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मुगल पेंटर कौन है। यहाँ पर उस्ताद मंसूर मुगल पेंटर है, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान मुगल पेंटर है जिन्होंने कबीर रायदास बनाई थी, मिस्किन यहाँ पर जिन्होंने कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन बनाई है, उस्ताद मंसूर फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। और यहाँ पर आता है अरविंद सिंघानिया। तो ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये हमारे मुगल आर्टिस्ट नहीं हैं। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पेंटिंग ऑफ अकबरनामा इज़। तो अकबरनामा पेंटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। तो इसमें लैंडस्केप, एनिमल, बर्ड्स, स्टिल लाइफ, कोर्ट पेंटिंग। तो इसका कोर्ट पेंटिंग राइट आंसर है, क्योंकि ज़्यादातर दरबार सीन उसके वहाँ पर बनते थे। दरबार में जितने भी नवरत्न थे उनकी पेंटिंग्स बनवाता था, या फिर जब कोर्ट लगा होता था तो वहाँ पर वो उनकी पेंटिंग्स बनवाता था। तो इसलिए इसका कोर्ट पेंटिंग जो है मेन फीचर्स है। और रज़मनामा इज़ द पर्सियन वर्जन ऑफ। तो पर्सिया में जो रज़मनामा ट्रांसलेट हुआ है वो किसका है। तो वो है आपका महाभारता। महाभारता इज़ द राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, विच पेंटिंग डिड जहांगीर बेस्टो विद द टाइटल नादिर उज़ जमा। तो नादिर उज़ जमा को किस पेंटर को नादिर उज़ जमा का टाइटल दिया गया था अबुल हसन जहांगीर के द्वारा। तो वो था अबुल हसन, वंडर ऑफ द एज। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। बाय क्वेश्चन नंबर 23 आता है, बाय व्हाट नेम वाज द मेथड ऑफ सोइंग शैडो नॉन इन द मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड में जो शैडो का जो मेथड है वो क्या कहते हैं उसे। तो उसे पर्दाज कहते हैं, पर्दाज। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है आंसर सी, पर्दाज। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 है, विद विच स्कूल इज़ द मैन्युस्क्रिप्ट तुझ के आसफ़ी पेंटेड इन 1793 AD रिलेटेड। तो वो किससे रिलेटेड है। तो वहाँ पर निज़ाम शाही रूल था और वो हैदराबाद से ही रिलेटेड है। ठीक है, और अब आता है अटेम्प्ट एनी 5, और ये हैं आपके एसोरेशन एंड रीजंस वाले क्वेश्चंस, जिसका आपको बहुत ज़्यादा टेंशन थी, और यही सबसे ज़्यादा इजी आए हैं आपके, जो कि आपने ईजिली कर लिए होंगे। एक ही जो थोड़ा मुश्किल था मेरे हिसाब से। और अभी क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होने वाला क्या है, पहले पढ़ लेते हैं एसोरेशन क्या है। द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ किशनगढ़ स्टाइल इज़ द फ्लोरिशिंग ऑफ फीमेल ब्यूटी। तो फीमेल ब्यूटी के लिए ही वैसे जाना जाता है किशनगढ़ स्कूल। तो ये आपका ठीक है। और अब आता है लॉन्ग सिलेंडर फेस, लॉन्ग पॉइंटेड नोज, लॉन्ग स्लिम बॉडी। तो ये आप सब आपकी जो राधा बनी ठनी है किशनगढ़ की उसमें देखते ही हैं, जिसमें लॉन्ग पॉइंटेड नोज़ है, लॉन्ग स्लिम बॉडी है, लोटस लाइक आइज़ हैं, लॉन्ग सिलेंडर फेस है। तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलती, तो ये भी सही है। तो इसका इसलिए आंसर जो है आपका 1 सही होगा, इसलिए ये ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। तो एसोरेशन में दे रखा है, द लार्ज साइज कर्टेन डेकोरेटेड बिहाइंड द फॉर्म ऑफ श्रीनाथ जी आर कॉल्ड पिछवई। सो ये इट्स राइट, पिछवई आर्ट जो है वो श्रीनाथ जी के पीछे डेकोरेट करने के लिए जो पर्दा लगाया जाता है वही होता है। अब इसका रीज़न देख लेते हैं। पिछवई इज़ द ओरिजिन कंट्रीब्यूशन ऑफ नाथ द्वार स्टाइल। तो ये नाथ द्वार में ही होता था। ठीक है, श्रीनाथ जी से ही रिलेटेड है नाथ द्वार। एंड विच इज़ कॉल्ड पिछवई बिकॉज ऑफ इट्स डिस्प्ले एट द बैक। और ये भी राइट है। तो यहाँ पर आपका ए और आर दोनों सही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, यानी 1 है। अब आता है 27। द मुगल पेंटिंग स्टाइल डेवलप्ड प्रोग्रेसिवली ड्यूरिंग द अकबर पीरियड। तो अकबर के टाइम पे ये प्रोग्रेसिवली पेंटिंग हुई है। यस,
प्रोग्रेसिवली, मतलब बहुत तेज़ी से पेंटिंग होना शुरू हुई थी, डेवलप हुई थी वहाँ पर। फिर आता है औरंगजेब प्रूव टू बी डिस्ट्रॉयर ऑफ आर्ट, मेनी आर्टिस्ट बिकम अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग हिज टाइम। तो यहाँ पर सही है, ये भी औरंगजेब के टाइम में उसने सब डिस्ट्रॉ कर दिया था और आर्ट बैन कर दिया था, तो सारे जो आर्टिस्ट थे वो अनएम्प्लॉय हो गए थे और वो दूसरों के कोर्ट में जाने लग गए थे। तो इसका ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ओके, अब आता है 28, क्वेश्चन नंबर 28। इन द पेंटिंग ऑफ कांगड़ा स्टाइल द डिपिक्शन ऑफ द 8 फेसेस ऑफ नायिका कैन बी सीन। और इसका मुझे नहीं आंसर मिल पाया है और इसका थोड़ा डाउटेबल आंसर है, तो यहाँ पर मैं इसे नहीं रिवील करूँगा कि इसका क्या आंसर है। जैसे ही अगर हमारे पास आंसर की आती है तो हम कमेंट में इसको पिन कर देंगे कि जो भी इसका आंसर होगा। अभी हम देख लेते हैं 29। सो इसमें है उस्ताद मंसूर वॉज अ फेमस बर्ड पेंटर ऑफ मुग़ल स्कूल। ये बिल्कुल सही है कि फेमस मुग़ल पेंटर था उस्ताद मंसूर जहांगीर के टाइम का, जिसने फाल्कनोना बर्ड ड्रेस बनाई थी। इसका रीज़न दे रखा है मंसूर वॉज द बेस्ट कोर्ट पेंटर ऑफ संसार चंद ऑफ कांगड़ा। तो कांगड़ा के संसार चंद का ये बेस्ट पेंटर था? नहीं, ये तो भाई जहांगीर का था, तो इसलिए ये वाला इसका सही नहीं है। तो इसमें इसका ए सही और आर गलत है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होगा सी। ओके, अब आता है हमारा मैचिंग मेथड, जिसमें है मैच करना है दोनों कॉलम को। कॉलम ए में अकबर दे रखा है, तो यहाँ देख लेते हैं कि अकबर किशनगढ़ से रिलेटेड है क्या, अकबर मेवाड़ से, अकबर कांगड़ा से, अकबर मुग़ल से। तो अकबर है भैया मुग़ल से, और संसार चंद है हमारा संसार चंद कांगड़ा से है, और साहिबदीन मेवाड़ से पेंटर है, और निहाल चंद हमारा किशनगढ़ से है। तो ये आपका जो आंसर होने वाला है ए का डी, बी का सी। अब देखते हैं, ए का डी, 2 का सी, 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी, ओके, एंड 4 का ए। तो इसका पहला ही आंसर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि आपके कौन कौन से आंसर यहाँ पर सही हैं और कौन से गलत हैं, और जहाँ पर हमें डाउट है तो हमने वहाँ पर आपको क्लियरली बता दिया कि वो डाउटेबल है। तो आप उसमें अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं कि अगर आपने तुक्का लगाया है तो आप अभी सेफ जोन में है कि वो आपका आंसर सही हो सकता है। जैसे कि हमारा ये 28, क्वेश्चन नंबर 28 में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो इसलिए हमने इसे नहीं देखा है, नहीं मतलब सोल्व नहीं हो पाया ये हमसे, तो इसीलिए। और आई होप ये आपको पसंद आया होगा वीडियो, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। सो अब मिलते हैं टर्म 2 की तैयारी में, और आप लोगों को पढ़ना होगा क्योंकि आपको पता चल गया है कि कितना टफ़ क्वेश्चन पेपर आया था इस बार। लेकिन सेकंड टर्म में ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपको थ्योरी लिखना होगा, तो उसका भी हम तैयारी करवाएंगे आपको, बेफिक्र रहिए। लेकिन तैयारी थोड़ा पहले शुरू कीजिए, लास्ट नाइट में मत पढ़िए, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।